बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्लिम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानिया। सबसे पहले दुरूदुस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 को 5 से गनीमत समझो। नंबर 1 ये है कि ज़िंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले, और नंबर 2 है फुर्सत को गनीमत समझो मशगूली से पहले। नंबर 3 जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले, और नंबर 4 है माल को गनीमत समझो फ़क्र से पहले, और नंबर 5 है और सेहत को गनीमत समझो बीमारी से पहले। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं कि जिनमें अक्सर लोग धोखा खाए हुए हैं। एक तो वो है सेहत और दूसरा है फुर्सत। हदीस पाक में ये मजमून आया है तो हमें चाहिए कि हम अपने वक़्त की कदर करें जो परवरदिगार ने हमें इनाम के तौर पर अता फरमाया। किसी शायर ने खूब कहा है, नूर में हो या नार में रहना, हर जगह ज़िक्र यार में रहना, चंद झोंके ख़ज़ां के बस सह लो, फिर हमेशा बहार में रहना। बस ये चंद दिन मेहनत के गुजारें, फिर इसकी बरकतें आप आँखों से देखेंगे। इंशाअल्लाह आज इस चीज़ की कमी है हमारे अंदर, वो ये कि हम सुनते तो हैं, सुन सुन के सुन हो जाते हैं, अमल नहीं करते। तो सुनता और सुन के अमल करना ये आज के वक़्त की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर सहाबा कराम राज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैयत कर लिया करते थे, जो तुम सुनोगे इस पर अमल करोगे, इस पर मेरे हाथ पर बैयत करोगे। अल्लाहु अकबर। इसलिए जो लोग सुनते हैं और अमल करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद फरमाते हैं। तो सुनने की नीयत यानी अमल की नीयत से बैठ कर सुनेंगे। एक जगह इरशाद फरमाया, इसमें निशानी है इस कौम के लिए जो सुनते हैं, और एक जगह फरमाया, अगर अल्लाह किसी के साथ खैर का इरादा करता है तो उसको सुनवा देता है, इसलिए हर बंदा बात नहीं सुना करता। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मजमा को फरमाते थे, ओए सुन रहे हो? फिर फरमाया करते थे, तुम नहीं सुन रहे। तो वाकई सुनने का भी एक अपना दर्जा होता है। जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो फरिश्ते इनसे पूछेंगे कि तुम लोग क्यों जहन्नम में आए, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं था? तो जहन्नमी आगे से जवाब देंगे, ऐ काश के अगर हम सुन लेते, अगर हमारे अंदर जो अक्ल है वो होती तो हम दोज़ख वालों में से ना होते। तो इसलिए ईमान वाले सुनते हैं और अपनी अक्ल समझ से इसको सोचते हैं और इसको अमली जामा पहनाते हैं। आजकल तो इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ खुद नहीं सुनता। जब भी कोई इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक ज़मीर की नेमत बनाई है। वो ज़मीर चीखता है, चलाता है, वो बताता है, मलामत करता है। कई नहीं सुनते, सुन्नी अनसुनी कर देते हैं, हालांकि वो हमारा सच्चा साथी है। कभी कभी इंसान अपने आप को ज़मीर की अदालत में कटहरे में खड़ा करके अपने बारे में राय ले कि मैं क्या हूँ, बिल्कुल सही फ़ैसला मिलेगा। इसलिए कहते हैं अपने आप की हकीकत मालूम करनी हो तो अपनी हकीकत अपने दिल से पूछो। दिल वो गवाह है जो कभी रिश्वत कबूल नहीं करता, सच्ची गवाही देता है। दिल हमेशा बताएगा कि तुम कितने पानी में हो। दुनिया के सामने हम जो बनते फिरें।